हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 5.3 के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी फॉर दोज विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में बोला है कि पहले तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करना है, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टर्म a1 3 है और a2 6 दिया है और a3 मैंने सारे पहले टर्म लिख दिए। ठीक है, ऐसे ही a4 आ जाएगा 24। तो a2 माइनस a1 करते हैं तो 6 माइनस 3 वैल्यू आएगी 3 और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू आएगा 12 माइनस 6, वैल्यू 6 आ रही। अब चेक करते हैं क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता तो ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाता, यानी एपी को बनाता। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आता और एपी बनाता, और एपी जब बनाता तो कॉमन डिफरेंस को भी हम निकाल सकते थे। कॉमन डिफरेंस किस सीक्वेंस का होता है? जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का 6 पार्ट। a1 का वैल्यू p था, a2 का वैल्यू p प्लस 90 था और a3 का वैल्यू p प्लस 80 था। ये वैल्यूज थी। अब इसमें देखो a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 का वैल्यू था p प्लस 90 और a1 का वैल्यू था p, कैंसिल हुआ, a2 माइनस a1 आ गया 90। ठीक है, सेम टाइप से a3 माइनस a2 ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, p प्लस 80 और माइनस p प्लस 90। ठीक है, a3 में से a2 टर्म को माइनस कर दिया, यानी थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस किया। तो p प्लस 80 और माइनस p माइनस 90, p से p कैंसिल हो गया, तो a3 माइनस a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। अब इसमें भी चेक करते हैं क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। a2 माइनस a1 यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 90 आ रहा है और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो माइनस 10 आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन में p भी दिया है 999 टू द पावर 999, p का कोई यूज ही नहीं है क्योंकि p कैंसिल हो गया। तो इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ap बनेगा नहीं। अगर ap नहीं बनेगा तो कॉमन डिफरेंस निकाल नहीं सकते। अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम और पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, और इसमें भी प्रूफ करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। फर्स्ट टर्म हो गया 10, सेकंड टर्म होगा 10 प्लस 2 टू द पावर 5 और थर्ड टर्म, पहले 3 टर्म लिख लेते हैं। लिखना चाहे तो आगे टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 टर्म से हमें पता चल जाएगा कि एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो a2 माइनस a1 ले लिया, 10 प्लस 2 टू द पावर 5 माइनस 10 और 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 5 आ गया। क्लियर। और सेम टाइप से a3 माइनस a2 लिया, तो a3 का वैल्यू था 10 प्लस 2 टू द पावर 6 माइनस 10 प्लस 2 टू द पावर 5। क्लियर। a3 माइनस a2 और उसके बाद 10 प्लस 2 टू द पावर 6 माइनस 10 और माइनस 2 टू द पावर 5, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 5 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना है इसके बाद, 2 टू द पावर 5 दोनों से कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल दिया, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 1। a3 माइनस a2, सो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 1, यानी 2 टू द पावर 5 आ गया। अब a2 माइनस a1 से भी वैल्यू क्या आ रही है, देखो 2 टू द पावर 5, और a3 माइनस a2 से भी वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर 5। मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन ही गया क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इसी का 10th पार्ट और देख लेते हैं। तो डिफरेंस देने के लिए मैंने कैपिटल लेटर लिया, कैपिटल A1 a प्लस बी, ठीक है, A2 ले लिया a प्लस 1 और प्लस b, और A3 ले लिया a प्लस 1 प्लस b प्लस 1। ठीक है, इन 3 टर्म को ले लेते हैं और डिफरेंस चेक कर लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव का। a2 माइनस a1, a1 प्लस 1 प्लस b माइनस a प्लस b। ठीक है, माइनस कर दिया। देन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस b माइनस a माइनस b। a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a2 माइनस a1 का वैल्यू आ गया 1। सेम टाइप से a3 माइनस a2 का डिफरेंस लिया, a3 का वैल्यू था a प्लस 1
और प्लस b प्लस 1 और माइनस a प्लस 1 और प्लस b। ठीक है, a3 में से a2 को माइनस कर दिया। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस a माइनस 1 और माइनस b। क्लियर हो गया होगा। a से देखो a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया और 1 से एक 1 कैंसिल हो गया। a3 माइनस a2 से वैल्यू आ गई है 1 और ऊपर देखो a2 माइनस a1 से भी वैल्यू कितनी आई है 1। तो इसमें भी क्या प्रूफ हो गया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब 10th क्वेश्चन में यानी जो 5th का 10th पार्ट है इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ गया। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस सेम आता है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस पार्ट के लिए क्या आ गई 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा तभी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन रहा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, और नेक्स्ट टू टर्म इसके फाइंड करना है जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है उसका। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, ऐसे ही बचे हुए पार्ट्स। तो a1 का वैल्यू हो गया 51 और a2 का वैल्यू हो गया 59 और a3 का वैल्यू हुआ 67। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो टर्म ही काफ़ी है, तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का वैल्यू था 59 और a1 का वैल्यू था 51। तो 59 में से 51 को मैंने माइनस किया, वैल्यू आ जाएगी 8। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है नेक्स्ट टू टर्म निकालो 1 2 3 4। अब नेक्स्ट टू टर्म निकालना है तो 58 में 8 ऐड कर दो, 1 2 3 4 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो 75 प्लस 8 से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 83। क्लियर। और सिक्स टर्म को अगर देखा जाए तो 83 में कॉमन डिफरेंस जो आता है उसको ऐड कर देते हैं। 83 प्लस 8 वैल्यू आ जाएगी 91। ठीक है, तो ये दो टर्म आ गए। एक और मेथड है इसका निकालने का, a5 का मतलब होता है a प्लस 4d, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। a का मतलब हो गया 51 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस देखो आया था 8, तो 51 8 4 जा 32, ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3 और 5 3 8, 83 आ गया ना। a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। ठीक है, a प्लस 5d का मतलब a का मतलब फर्स्ट टर्म 51, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस था 8 और 51 प्लस 40 वैल्यू आ गई 91। तो ये दोनों ही ऑप्शन है। अगर दो टर्म या एक या दो टर्म निकालना हो तो डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस को ऐड करके निकाल सकते हो। जो लास्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, नेक्स्ट टर्म आएगा। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, a5 का मतलब a प्लस 4d। अगर हम a10 बोलें तो a प्लस 9d होगा। वैसे a6 है तो a प्लस 5d लगा दिया। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया है a1 इज इक्वल टू 0 और a2 इज इक्वल टू 1/4। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आ जाएगा a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस को मैं बता दूं d से रिप्रेजेंट किया जाता है। a2 का वैल्यू 1/4 और a1 का वैल्यू 0 था, जिससे d का वैल्यू हमें मिल गया 1/4। अब नेक्स्ट टू टर्म निकालना है, चाहे तो इस मेथड से निकाल दो या इस मेथड से निकाल दो। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 4d। तो फर्स्ट टर्म था 0 और 4 इंटू कॉमन डिफरेंस था 1/4 निकाल लिया था। 0 प्लस 1 वैल्यू आएगी 1। फिफ्थ टर्म आ गया। दो टर्म निकालना है जो टर्म गिवन है उसके। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म निकालना है। a6 का मतलब हो गया a प्लस 5d। ठीक है, a का वैल्यू 0 था और 5 इंटू d का वैल्यू 1/4, तो 0 प्लस 5/4 आंसर आ जाएगा सिक्स टर्म का 5/4। तो ये क्लियर हो गया होगा। कॉमन डिफरेंस और फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म यानी आगे के दो टर्म को हम निकाल सकते हैं, या इस मेथड से निकाल लो या इस मेथड से निकाल लो। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर a एंड b, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 5 10 15 20 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। द सीक्वेंस विद nth टर्म a प्लस nb इज ऑलवेज एन AP, यानी जो nth टर्म है वो a प्लस nb है और ये AP बना रहा है, इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में। अगर AP बनाएगा तो कॉमन डिफरेंस भी हो सकता है। यही क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड क्या है? एक टर्म से उसका नेक्स्ट टर्म या उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो और उससे जो वैल्यू निकल के आती है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो an है, an प्लस 1 निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो जहां यहाँ पे n आ रहा था तो इस प्लेस पे n आ गया, अब यहाँ पे n के प्लेस पे n+1 आ गया है, तो जहां पे भी n आ रहा है वहां पे n+1 आ जाएगा, ठीक है। n है तो n निकाल दिया, n+1 है तो n+1 निकाल दिया। ये क्यों निकाल रहे हैं? जैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो a1 हमें पता है तो a2 और निकाल देते हैं, तो a2 में से फिर a1 को माइनस कर देते हैं, यानी जो टर्म है उसके एक आगे वाला टर्म और ले लेते हैं। वैसे an है तो an के एक आगे वाला टर्म ले लिया an+1, और फिर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, वही होता है कॉमन डिफरेंस। वैसे इसमें करेंगे कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है d से, ठीक है। तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, an पता था, आगे वाला टर्म निकाल दिया, अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। an+1 का मतलब क्या हो गया? a+n+1 इंटू b, ठीक है, और an का वैल्यू था a+nb, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं nb प्लस b, माइनस a और माइनस nb, nb से देखो nb कैंसिल हो गया, a से a कट हो गया, तो d को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की फाइनली इस क्वेश्चन में वैल्यू आ गई है b, और b कैसा टर्म है? कांस्टेंट वैल्यू है यानी रियल नंबर है, तो आंसर आ गया मेरा b।